यार इसका जो जवाब उधम सिंह जी ने दिया ना, उसको हम हर भारतीय, हाँ जी, उसको रिलेट करते हैं। दोस्तों, हर किसी की लाइफ का एक सपना होता है, लक्ष्य होता है, जिसको बहुत से लोग अचीव कर लेते हैं। अब आप ये कहोगे कि यार इसमें कौन सी नई बात बता रहे हो। यार क्या सभी लोग जो अपना सपना साकार करते हैं उनको क्या दुनिया याद रखती है? बहुत से लोग तो यहाँ पे बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने के बावजूद भी गुमनामी में ही गायब हो जाते हैं। दोस्तों, आज आप एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनोगे जिसकी पूरी लाइफ का केवल एक ही लक्ष्य था, और उसका लक्ष्य इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसको अपनी लाइफ देश के नाम करनी ही करनी थी। हाँ जी, देश के लिए शहीद होना ही होना था। उस बच्चे का नाम कुछ और नहीं, उस बच्चे का नाम शेर सिंह था। जन्म हुआ 26 दिसंबर 1899 संगरूर, पंजाब में। बचपन में ही माता पिता का गुजर जाना, जिसकी वजह से अनाथालय में रहने को मजबूर होना। इतनी टफ सिचुएशन के बावजूद भी मैट्रिक की परीक्षा अच्छे नंबर से पास करना। फिर इनकी लाइफ में घटी है एक ऐसी घटना, हाँ जी, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। भारतीय इतिहास के पन्नों की एक ऐसी घटना जो आज भी हर भारतीयों को इमोशनल कर देती है और अंग्रेजों के प्रति उनका खून खौला देती है। ये दर्दनाक घटना इस बच्चे के सामने हुई थी, और इस घटना का इतना ज्यादा इम्पैक्ट इस बच्चे पे पड़ा कि इस बच्चे ने अपनी लाइफ का मकसद ही बना लिया कि इस घटना को अंजाम देने वाले दोषी अंग्रेज अधिकारी को किसी भी हाल में मौत के घाट उतार देना। और फिर यहीं से शुरू हुई इस बच्चे की अपने लक्ष्य को उसके अंजाम तक पहुंचाने की कवायद। इसके चलते इन्होंने 1913 में बनाई गई गदर पार्टी, जिसका उद्देश्य था कि देश की आजादी के लिए क्रांति लाना। इस गदर पार्टी को इन्होंने 1924 में ज्वाइन कर लिया। यार आपको ये लग रहा होगा कि कितनी देर हो गई, मैंने उधम सिंह का नाम तो लिया ही नहीं। दोस्तों, आपको ये बता दूं कि उधम सिंह नाम इनका बदला हुआ नाम था। हाँ जी, ये इनका चेंज नाम था। इनका बचपन का नाम शेर सिंह ही था। एक्चुअली इसके पीछे एक घटना है। जब इन्होंने गदर पार्टी को ज्वाइन किया तो इन्हें देश में क्रांतिकारी गतिविधियां करने के लिए, हाँ जी, क्रांति लाने के लिए विदेशों में भी घूमना पड़ा। और जब ये विदेश से वापस आए तो इनके पास बिना लाइसेंसी बंदूक और देश में तरह तरह की क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए तरह तरह के हथियार भी थे, जिसकी वजह से इनको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर इनको लाहौर जेल में कैद कर लिया गया, जहां पर इनकी मुलाकात भगत सिंह से हुई। भगत सिंह का इनकी लाइफ में इतना ज्यादा असर हुआ कि इन्होंने उनको अपना गुरु ही मान लिया। और फिर 5 साल बाद, हाँ जी, देश के लिए जेल में रहने के बाद जब ये बाहर आए तो इन्होंने अपना नाम शेर सिंह से बदलकर उधम सिंह नाम से पासपोर्ट बनाया और ब्रिटेन चले गए। इसके बाद उधम सिंह ब्रिटेन में वेश बदलकर कई दिनों तक रहे, यहाँ तक कि इन्होंने 2 ब्रिटेन की मूवीज में भी काम किया। वेश बदल के रहने के बावजूद भी अंग्रेजों का ब्रिटेन में विरोध करते थे, जिसकी वजह से अंग्रेज पुलिस इनको खोजती रहती थी। यहाँ तक कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी इनके सर्च में थी। लेकिन मजाल क्या, ये थे वेश बदलने में माहिर, इनको कोई पुलिस पकड़ ही नहीं पाई। उधम सिंह जी एक ऐसी शख्सियत थे जो अपने धर्म से पहले अपने देश को रखते थे, इसीलिए इन्होंने अपना नाम सारे धर्मों के नाम से, हाँ जी, राम मोहम्मद सिंह आजाद भी रखा था। और फिर वो दिन आ ही गया। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज ये क्लियर कर दूं, यार आप ये जानते हैं ना कि उधम सिंह ने जनरल ओ डायर की हत्या की थी। हाँ, ये बात सही है, लेकिन उधम सिंह का लक्ष्य था 2 लोगों की हत्या करना। हाँ जी, पहला शख्स वो जलियांवाला हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर माइकल फ्रांसिस ओ डायर, जो तो जिम्मेदार था ही, और दूसरा वो शख्स जो उस समय, हाँ, ऑफिसर जो जलियांवाला बाग में स्थित था, जिसने सैनिकों को भीड़ में गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसका नाम था जनरल रेनॉल्ड डायर। लेकिन इस जनरल रेनॉल्ड डायर की किस्मत इतनी अच्छी निकली कि इसकी मौत 1927 में उधम सिंह के मारने से पहले ही ब्रेन हेमरेज से ही हो गई। और फिर उधम सिंह का इकलौता टारगेट, हाँ जी, माइकल फ्रांसिस ओ डायर ही बचा। और फिर 21 साल बाद वो समय आ ही गया जब उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के समय उस हत्यारे को मारने की सौगंध ली थी। 13 मार्च 1940 लंदन के कॉक्शन हॉल में एक बैठक चल रही थी, जिसमें माइकल फ्रांसिस ओ डायर भी सदस्य के तौर पे मौजूद था। और फिर क्या था, उधम सिंह जी अपनी बंदूक को एक किताब में छुपाकर ले पहुंचे और फिर इन्होंने अपनी बंदूक निकाली, उसकी 2 गोलियां उसके सीने पर शूट कर दी, हाँ जी, फायर कर दी, जिसकी जनरल ओ डायर, माइकल फ्रांसिस ओ डायर की तुरंत ही मौत हो गई। लेकिन उधम सिंह जी ने उसकी हत्या करके, हाँ जी, जो उनका लक्ष्य ही था उसको पूरा करके वहां से भागे नहीं। इसके चलते क्या, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनकी पेशी कोर्ट में हुई। जब इनकी पेशी कोर्ट में हुई तो जज ने इनसे 2 क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन ये पूछा कि आपने ये भीड़ ही क्यों चुनी जनरल ओ डायर को मारने के लिए। इस पर उधम सिंह जी ने ये कहा कि मैं ऐसी ही सिचुएशन चाहता था कि मैं इनकी भीड़ में ही गोली मार के हत्या करूं, जैसे कि इन्होंने हमारे भारतीय भाई बहनों का जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोली चलवाई थी। और फिर जज ने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि तुमने इनके अलावा दूसरों पर गोली क्यों नहीं चलाई।
इसका जो जवाब उधम सिंह जी ने दिया ना, उसको हम हर भारतीय हाँ जी उसको रिलेट करते हैं। हाँ जी, इन्होंने ये जवाब दिया कि हमारे देश में बेकसूरों, महिलाओं और बच्चों पर हमला करना पाप हाँ जी सिन होता है। और फिर उधम सिंह पे मुकदमा चलाया गया। 4 जून 1940 को इनको दोषी करार दिया गया। 31 जुलाई 1940 को पेंटन विलेज जेल में इनको फांसी दी गई। लेकिन इस घटना का भारतीयों पर इतना ज्यादा असर हुआ हाँ, जिसकी वजह से क्रांतिकारी गतिविधि हाँ जी देश को आजाद कराने की लड़ाई और भी तेज हो गई। और उसके चलते 7 साल बाद ही हाँ जी आजादी की लड़ाई 15 अगस्त 1947 को जीत ही ली गई। बस आज की वीडियो में दोस्त आपको शहीद आजम उधम सिंह की ये कहानी कैसे लगी, आपको ये किस तरह से इंस्पायर करती है, उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और अगर आपका कोई सजेशन है या फिर आपका कोई टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।